राधे राधे। आइए आज अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। हम जान चुके हैं प्रस्थानत्रयी के बारे में कि भगवत प्राप्ति के लिए जो राजमार्ग बताए गए हैं ये 3 प्रकार के हैं। इसमें गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत माना गया है। प्रस्थानत्रयी का मतलब ईश्वर की ओर जाने के लिए राजमार्ग। अगर राजमार्ग हमें मिल रहा है तो पगडंडी कौन पसंद करेगा। और वैसे विद्वानों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण को भी चौथा प्रस्थान माना गया है। प्रस्थानत्रयी के अलावे चौथा प्रस्थान श्रीमद् भागवत महापुराण को भी माना गया है। अगर सही पूछा जाए तो यह श्रीमद् भगवत गीता की ही व्याख्या है और यह भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में प्रदान किया गया था। नाम ही ऐसा ही पड़ा कि भागवतम प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा। तो भगवान ने 4 श्लोकों में इसे ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को प्रदान किया। नारद जी ने भगवान व्यास को दिया। भगवान व्यास ने उसकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में कर दी। 4 श्लोकों की व्याख्या उन्होंने 18,000 श्लोकों में कर दी और अपने पुत्र सुखदेव परमहंस जी को पढ़ाया, जो जन्म से ही जीवन मुक्त आत्मा थे और यहाँ तक कि वे स्त्री पुरुष भी नहीं समझते थे। तो इस कारण से भगवान व्यास ने अपने पुत्र को ही समर्थ समझा भागवत का अध्ययन करने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अपने पुत्र को बुलाया और भागवत की शिक्षा दी और प्रचार करने के लिए प्रचार पर भेजा। यही सुखदेव परमहंस जी महाराज परीक्षित जब अनशन पर बैठे थे गंगा किनारे राजकाज छोड़ करके, जब उन्हें कहा गया था कि अब 7 दिन आपकी आयु बची है, तो उनके सामने जो प्रश्न था कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। तो इसका उत्तर देने के लिए अचानक सुखदेव जी महाराज, अचानक क्या ऐसे कहिए कि यह ईश्वरीय योजना थी, ईश्वरीय योजना के अनुसार वहाँ पहुँच गए और उन्होंने विस्तार से इसका उत्तर दिया। यही भागवत महापुराण होता है। ये भागवत महापुराण इतना विलक्षण चीज़ है कि अगर आपके घर में यह है तो ऐसा कहते हैं संत लोग, शास्त्रों में आया है कि केवल घर में रखने से आपके पितरों को मधु, दूध या उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ है उन्हें मिलता रहता है और श्रद्धापूर्वक जब पठन पाठन करते हैं तो जीवन रूपांतरित हो जाता है। इतना महत्व इसका है, इसलिए इसका पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। यह चौथा प्रस्थान है। आज इतना ही। ओम शांति।